मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जानेंगे पहलवान की ढोलक की समरी, यानी कि पहलवान की ढोलक पाठ का सारांश। पाठ का सारांश इस प्रकार है। आंचलिक कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पहलवान की ढोलक में कहानी के मुख्य पात्र लुट्टन के माता पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। अनाथ लुट्टन को उसकी विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। उसकी सास को गांव वाले सताते थे। लोगों से बदला लेने के लिए कुश्ती के दाव पेच सीख कर कसरत करके लुट्टन पहलवान बन गया। एक बार लुट्टन श्यामनगर मेला देखने गया, जहां ढोल की आवाज़ और कुश्ती के दांव पेच देखकर उसने जोश में आकर नामी पहलवान चांद सिंह को चुनौती दे दी। ढोल की आवाज़ से प्रेरणा पाकर लुट्टन ने दाव लगाकर चांद सिंह को पटक कर हरा दिया और राज पहलवान बन गया। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। 15 वर्षों तक पहलवान अजय बना रहा। उसके 2 पुत्र थे। लुट्टन ने दोनों बेटों को भी पहलवानी के गुर सिखाए। राजा की मृत्यु के बाद नए राजकुमार ने गद्दी संभाली। राजकुमार ने घोड़ों की रेस के लिए अपने सेना तैयार की। उसे घोड़ों का बड़ा शौक था। मैनेजर ने नए राजा को भड़काया। पहलवान और उसके दोनों बेटों ने वहां से पलायन कर दिया। भोजन खर्च को भयानक और फिजूल खर्च बताकर उसको जब उकसाया गया तो जो राजा का बेटा था उसने उनको महल से निकाल दिया और उसकी जो राजा ने जो उसकी कुश्ती थी उसको बंद करवा दिया और पहलवान लुट्टन सिंह और उसके दोनों बेटों के साथ उसको महल से वापस कर दिया। राज दरबार से निकाल दिए जाने के बाद लुट्टन सिंह अपने दोनों बेटों के साथ गांव में झोपड़ी बनाकर रहने लगा और गांव के लड़कों को कुश्ती सिखाने लगा। लुट्टन का स्कूल ज़्यादा दिन नहीं चला और जीविकोपार्जन के लिए उसके दोनों बेटों को मजदूरी करनी पड़ी। इसी दौरान गांव में अकाल और महामारी के कारण प्रतिदिन लाशें उठने लगीं। पहलवान महामारी से डरे हुए लोगों को ढोलक बजाकर बीमारी से लड़ने की संजीवनी ताकत देता था। एक दिन पहलवान के दोनों बेटे भी महामारी की चपेट में आकर मर गए, पर उस रात भी पहलवान ढोलक बजाकर लोगों को हिम्मत बंधा रहा था। इस घटना के 4-5 दिन बाद पहलवान की भी मौत हो जाती है। पहलवान की ढोलक व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। इस कहानी में लुट्टन नाम के पहलवान की हिम्मत और जिजीविषा का वर्णन किया गया है। भूख और महामारी अजय लुट्टन की पहलवानी को फटे ढोल में बदल देते हैं। इस करुण त्रासदी में पहलवान लुट्टन कई सवाल छोड़ जाता है कि कला का कोई स्वतंत्र अस्तित्व है या कला केवल व्यवस्था की मोहताज है। तो छात्रों, ये जाना हमने पाठ का सारांश। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, निरोगी रहें। इसी मंगल कामना के साथ अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।